हेलो ट्रेनिस। आज मैं आपको जो मेरे पहले दो मार्किंग टूल्स से संबंधित वीडियो हैं उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और मार्किंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। इसी के अंतर्गत एक मार्किंग टूल होता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट दो मशीनिंग की हुई सतहों को समकोण पर जोड़ करके बनाया जाता है। कुछ एंगल प्लेट्स के अंदर हम स्लॉट्स भी बना देते हैं। तो जो ये एंगल प्लेट होते हैं ये क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन से बनाई जाती हैं और एंगल प्लेट का जो फंक्शन होता है वह मार्किंग करते हुए जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। एंगल प्लेट को मजबूती देने के लिए हम इसमें रिब्स प्रदान करते हैं जो एंगल प्लेट्स को मजबूती देते हैं। अगर हम इनके प्रकार के बारे में बात करें तो एंगल प्लेट निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं: सिंपल सॉलिड एंगल प्लेट, स्लॉटेड एंगल प्लेट, स्वीवल टाइप एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट और एडजस्टेबल एंगल प्लेट। अब हम वन बाय वन एंगल प्लेट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो ये सबसे पहला है सिंपल सॉलिड एंगल प्लेट, ये क्या होता है? दो मशीनिंग की हुई सतह होती हैं जिसको हम 90 डिग्री के कोण पर जोड़ देते हैं और इनकी मजबूती के लिए ये रिब्स प्रदान करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम इसके एक सतह पर सहारा दे करके हम जॉब पर मार्किंग करते हैं। जो नेक्स्ट है यह स्लॉटेड एंगल प्लेट, झिरीदार एंगल प्लेट होती है। इसकी दोनों सतहों पर स्लॉट बने हुए होते हैं जिसकी सहायता से हम जॉब को इसके साथ क्लैंप भी कर सकते हैं। ये साइड में थोड़ी बड़ी भी होती हैं और इनके दोनों सतहों के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। और जो ये तीसरे टाइप का एंगल प्लेट होता है यह एक स्वीवल टाइप एंगल प्लेट है। इसको हम किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको घुमाया जा सकता है। इसको सेट करने के लिए इसमें ग्रेजुएशन दिया जाता है और ग्रेजुएशन देने के बाद किसी भी एंगल पर सेट करने के बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं। नट बोल्ट की सहायता से इसको लॉक किया जा सकता है। जो नेक्स्ट एंगल प्लेट है वह है स्वीवल टाइप, वह है बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट में क्या होता है, इसमें 4 सतह होती हैं जो चारों सतहों के ऊपर स्लॉट बना हुआ होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम चारों सतहों में से किसी की तरफ भी हम जॉब का सहारा दे करके मार्किंग कर सकते हैं और स्लॉट की सहायता से हम जॉब को इसकी सतह पर क्लैंप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वह है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इसमें भी एक ग्रेजुएशन बना होता है जिसकी सहायता से हम इसको किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें जॉब को हम रखने के बाद न केवल मार्किंग कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें मशीनिंग भी किया जा सकता है, ड्रिलिंग आदि ऑपरेशन भी किया जा सकता है। एंगल प्लेट जो होती हैं ये जनरली 2 ग्रेड में उपलब्ध होती हैं, ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2। जो ग्रेड 1 की एक्यूरेसी होती है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और टूल रूम में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ग्रेड 2 की जो एंगल प्लेट होती है वह साधारण कार्यों में वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्रेड 2 के एंगल प्लेट की एक्यूरेसी जांचने के लिए टूल रूम वाली जो एंगल प्लेट होती है ग्रेड 1 के एंगल प्लेट का, उसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मार्किंग टूल है सरफेस गेज। सरफेस गेज को स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। यह एक इस प्रकार का मार्किंग टूल होता है जिस पर स्क्राइबर फिट होता है। सरफेस गेज के अगर प्रयोग के बारे में बात करें तो सरफेस गेज के द्वारा जॉब पर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जैसे कि फिगर 3.30 में भी दिखाया गया है। सरफेस गेज की सहायता से हम किसी जॉब के डेटम सतह के समानांतर सेट करने के लिए भी हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फिगर 3.31 में दिखाया गया है। और सरफेस गेज के द्वारा जॉब को हम कोसेंट्रिक भी करते हैं, जैसे कि फिगर 3.32 में दिखाया गया है। अगर हम सरफेस गेज के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो सरफेस गेज 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स सरफेस गेज और एक यूनिवर्सल सरफेस गेज। अगर हम फिक्स सरफेस गेज के बारे में बात करेंगे तो फिक्स सरफेस गेज का ये एक फिगर दिखाया गया है। इस फिक्स सरफेस गेज में क्या होता है कि एक बेस होता है और एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल के ऊपर ये स्नग लगा होता है और स्नग में ये स्क्राइबर फिट होता है। स्क्राइबर की लेंथ को हम इस नट की सहायता से आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार का सरफेस गेज होता है उसको हम यूनिवर्सल सरफेस गेज कहते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज और फिक्स सरफेस गेज में यह फ़र्क रहता है कि जो यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो बेस होता है वह एक रोकर आर्म के साथ फिट रहता है। इसमें जो बेस होता है एक नीचे वी ग्रूव बना हुआ होता है और ये एक रोकर आर्म होता है। और रोकर आर्म का ये फंक्शन होता है कि जो इसका ये स्पिंडल होता है इसको हम रोकर आर्म की सहायता से फाइन एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। एक इसमें फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, साथ में बाकी इसमें वही फिक्स सरफेस गेज की तरह पर एक ही स्पिंडल होता है, स्नग होता है और स्नग के साथ ये स्क्राइबर फिट किया जाता है।
सरफेस गेज के बारे में अगर हम बात करें, इसके प्रयोग की बात करें, तो सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो प्रयोग होता है उसको हम किसी भी ऊंचाई एवं झुकाव पर स्क्राइबर नट की सहायता से स्थिर करके हम मार्किंग कर सकते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज को सरफेस प्लेट या मार्किंग मेज या वी ब्लॉक की मदद से हम जो राउंड जॉब होते हैं उनको सेंटर ज्ञात करने के लिए भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। सरफेस गेज को प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें नंबर 1 है कि स्क्राइबिंग ब्लॉक में लगे स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो तेज धार वाला होना चाहिए ताकि मार्किंग साफ और आसानी से हो सके। दूसरा ये है कि मार्किंग करते समय पिलर को सीधा रखना चाहिए। स्क्राइबर द्वारा लाइन खींचने के बाद उसके ऊपर हमें दूसरी लाइन नहीं खींचना चाहिए। स्क्राइबर का मुड़ा हुआ सिरा हमेशा नीचे की तरफ ही रखना चाहिए। सरफेस पर हैमर से कभी चोट नहीं मारना चाहिए। वह सरफेस गेज को हमेशा गिरने से बचाना चाहिए। मार्किंग करते समय स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो पिलर के साथ सटाकर रखना चाहिए और सरफेस गेज के स्क्राइबर का जब उपयोग न हो रहा हो तो इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा मार्किंग टूल है वह है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का ये फंक्शन होता है कि जो बेलनाकार वस्तु होती हैं, जो सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं, उसको सहारा देने, मार्किंग और मशीनिंग क्रियाएं करने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। वी ब्लॉक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वी ब्लॉक और एक मैग्नेटिक वी ब्लॉक। अगर हम साधारण वी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो ये एक साधारण वी ब्लॉक है। इसमें देख रहे हैं एक वी ग्रूव बना हुआ होता है और इसमें हम किसी गोल जॉब या पाइप आदि को आसानी से पकड़ सकते हैं और इसके ऊपर मार्किंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसकी जो बनावट होती है वह कास्ट आयरन की होती है या इसको सॉफ्ट स्टील से बनाकर इसकी सरफेस को भी हार्ड कर दिया जाता है। जो ये वी ब्लॉक होता है, इस वी ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि 2 वी बने हुए होते हैं। ये जो एक वी बना होता है एक 90 डिग्री के एंगल पर होता है और एक 120 डिग्री पर होता है। जो छोटे गोल जॉब होते हैं उसको हम 90 डिग्री के कोण वी खांचे में हम उसको होल्ड करते हैं और छोटे जॉब की मार्किंग करते हैं, और जो बड़े जॉब होते हैं जिनका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है उसको 120 डिग्री के खांचे में हम जॉब को सहारा दे करके मार्किंग करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ये यू क्लैंप बना होता है। इस यू क्लैंप की सहायता से हम जॉब को क्लैंप भी कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि वी ग्रूव होने के साथ साथ इसमें 2 रेक्टेंगुलर ग्रूव भी दिए गए हैं जिसमें हम यू क्लैंप की दोनों लेग्स को फंसा करके हम जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर जो लंबे जॉब होते हैं उनको हम एक पेयर वी ब्लॉक होता है, 2 वी ब्लॉक का एक जोड़ा होता है, उसमें हम यू क्लैंप की सहायता से उसको हम होल्ड करते हैं। ये जो नेक्स्ट मैग्नेटिक वी ब्लॉक होता है, जो ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक होता है इसमें एक स्विच बना हुआ होता है और इस स्विच में ऑन और ऑफ का निशान होता है। इस मैग्नेटिक वी ब्लॉक में एक अस्थायी चुंबक होता है और इस पर जो 2 निशान बने होते हैं, ऑन होने पर मैग्नेटिक ऑन हो जाता है जिसकी सहायता से कोई भी गोल जॉब क्लैंप हो जाता है और साथ ही साथ वह नीचे बेस पर भी क्लैंप हो जाता है। ऑफ स्थिति होने पर वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है और जॉब को छोड़ देता है। अगर वी ब्लॉक के हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो वी ब्लॉक के जो पार्ट्स होते हैं, वी ब्लॉक अलग अलग प्रकार के होते हैं। BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वी ब्लॉक के 4 भाग बनाए गए हैं। जो ये पहला फिगर दिखाया गया है इसमें यह सिंगल लेवल और सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। इसमें आप देख रहे हैं केवल एक सिंगल वी ग्रूव दिया है, वी बनाया हुआ है और इसमें केवल एक ही ग्रूव दिया गया है। साथ ही साथ जो ये दूसरे वाला है यह सिंगल लेवल और डबल ग्रूव वी ब्लॉक का फिगर दिखाया गया है। इसमें देख रहे हैं इसमें केवल एक सिंगल वी बनाया हुआ है और साथ में इसमें 2 ग्रूव दिए गए हैं, तो यह सिंगल लेवल और डबल ग्रूव वी ब्लॉक कहलाता है। ये जो तीसरा फिगर है इसमें आप देख रहे हैं 2 वी दिए गए हैं और साथ ही साथ एक इसमें सिंगल ग्रूव दिया गया है। तो इस प्रकार का जो वी ब्लॉक होता है इसको हम डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसी के साथ एक और जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मैच पेयर वी ब्लॉक का फिगर है। इसमें क्या होता है, ये मैच पेयर वी ब्लॉक होते हैं। इसमें 2 पेयर होते हैं सेम साइज के, एक सेम एक्यूरेसी साइज के, और इनको यू क्लैंप की सहायता से जो लंबे जॉब होते हैं, लंबे सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं, उसको पकड़ने के लिए हम मैच पेयर वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अगर हम इनके ग्रेड के बारे में बात करें तो इनका जो ग्रेड होता है ये 2 ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, ग्रेड A और ग्रेड B। जो
ए ग्रेड का वी ब्लॉक होता है वह ज़्यादा एक्यूरेट होता है और वह लगभग 100 मिलीमीटर की लंबाई तक ही अवेलेबल होता है और ये हाई स्टील का बनाया जाता है, हाई क्वालिटी का स्टील का बनाया जाता है। और जो ग्रेड बी के वी ब्लॉक होते हैं इनकी परिशुद्धता जो एक्यूरेसी होती है ग्रेड ए की अपेक्षा थोड़ा कम रहती है और इनको 300 मिलीमीटर की लंबाई तक भी बनाया जाता है। ये क्लोज ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग साधारण मशीन शॉप में किया जाता है। अगर हम वी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हम वी ब्लॉक को स्पेसिफाई करते हैं वह उसमें क्लैंप होने वाला कम से कम व्यास, ज़्यादा से ज़्यादा व्यास का रेंज, उसकी लंबाई और साथ में यह दिखाया जाता है कि विद क्लैंप है या विदाउट क्लैंप है। मान लो एक 50 मिलीमीटर लंबा वी ब्लॉक है, उसको हमने क्लैंप करना है तो 5 से अगर एक 50 मिलीमीटर वाला लंबा कोई वी ब्लॉक है और उसका जो रेंज है वह 5 से 40 मिलीमीटर व्यास के बीच में उसको कोई जॉब को, डायमीटर के जॉब को क्लैंप कर सकता है तो उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो इस प्रकार रहेगा, वी ब्लॉक 50/5 to 40 AIS। यहाँ पर जो 50 दिखाया गया है वो उसका लंबाई को दिखाया गया है और जो इसमें ये 5 से 40 दिखाया गया है, ये 5 से 40 है कि मिनिमम वह 5 मिलीमीटर का डायमीटर और मैक्सिमम 40 मिलीमीटर के डायमीटर को वो क्लैंप कर सकता है, सहारा दे सकता है। और जो ए इसमें दिखाया गया है मतलब कि वह ग्रेड ए का है और ये IS 949 ये BIS नंबर होता है। अगर ये क्लैंप के साथ है तो इसमें हम विद क्लैंप लिख देते हैं। अगर हम वी ब्लॉक के प्रयोग के बारे में बात करें तो वी ब्लॉक का जो प्रयोग होता है गोल जॉब पर मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। गोल जॉब, जो गोल आकार के जॉब होते हैं उस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, सरफेसिंग आदि करते समय जॉब को सहारा देने तथा पकड़ने के लिए भी हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक लंबी सिलेंड्रिकल जॉब्स को मैच पेयर वी ब्लॉक के साथ में, यू क्लैंप के साथ में क्लैंप किया गया है।